नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। मेरा नाम है शशांक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस जो आपका रियली में एग्जाम में स्कोर बूस्ट कर देंगे अपार्ट फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट पजल, राइट। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी किए, और सेशन जो अपना है वो आज है अपना डे नंबर 16। आज हम लोग का डे नंबर 16 है। ऑलरेडी 15 पार्ट हम इस स्कोर बूस्टर के कंप्लीट कर चुके हैं और आज 16th पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। हमेशा की तरह इनइक्वालिटी के साथ स्टार्ट करेंगे हम इस सेशन को और देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले बोला है एन ग्रेटर यू। एन ग्रेटर यू कैसे बनेगा? एन और यू में रिश्ता कैसे बन सकता है बताओ। देखो, एन से वाई और वाई से यू, सिंबल फेसिंग का तो पार्ट कंप्लीट हो गया कि एन की तरफ देख रहा है एन से वाई, और वाई से यू पे क्या वाई की तरफ देख रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी गई है, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां मिल रही है, तो ये वाला अपना सही हो गया। सेकंड, ए ग्रेटर वाई। ए ग्रेटर वाई देखो कैसे बनेगा। ए यहां नहीं है, ए यहां नहीं है, ए यहां पे है। ए की तरफ सिंबल देख रहा है और ये दोनों सिंबल ए की तरफ देख नहीं रहे, तो ये हो गया गलत। ठीक है। तीसरा, एन ग्रेटर डब्ल्यू। एन और डब्ल्यू में कैसे रिश्ता बन सकता है बताओ। एन से वाई और वाई से डब्ल्यू, वही वाली बात है, जैसे यू से बन रहा है वैसे डब्ल्यू से बनेगा। एन से वाई, वाई से डब्ल्यू, सारे सिंबल एन की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा था, यहां पे मिल भी रहा है, वहां नहीं मिल रहा था, यहां मिल रहा है, तो ये वाली बात क्या हुई? सही। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जे ग्रेटर ई। पहले कंक्लूजन में बोला है जे ग्रेटर ई। जे और ई में कैसे बन सकता है रिश्ता, ये बताओ। देखो, इधर से जाने से बनेगा नहीं, क्योंकि यहां पे जे की तरफ फेस नहीं कर रहा है, यहां पे कोई है नहीं। जे किसके इक्वल है? एच के। अब जे एच के इक्वल है, आपके पास एच कहीं दिख रहा है क्या जहां पे मैं जे को रख दूं और जे और ई में रिश्ता बन जाए? नहीं दिख रहा जे और एच के बाद कहीं पे, तो पहला वाला हो गया गलत। टी ग्रेटर के। टी और के में बन सकता है क्या रिश्ता? बिल्कुल बन सकता है। टी से आई पे आए सारे सिंबल टी की तरफ, आई से के पे गए सारे सिंबल आई की तरफ। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल मांगा यहाँ पे, जो कि हमें यहाँ पे मिल भी रहा है, तो ये वाला क्या हो गया? सही। सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। तीसरा बोल रहा है आई ग्रेटर एच। आई और एच में रिश्ता कैसे बन सकता है बताओ। आई एन के इक्वल है, आई को यहां रख दूं, आई से एच तक आए सारे सिंबल आई की तरफ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा और यहां तो सेकंड और थर्ड मिल रहा है, सेकंड थर्ड में सेकंड आएगा, तो आंसर बनेगा आई ग्रेटर देन इक्वल एच, और हमें दिया था आई ग्रेटर एच, सो दिस इज रॉन्ग। आंसर विल बी ओनली सेकंड इज टू सी। थर्ड, एन ग्रेटर देन इक्वल ओ मांगा है, सेकंड प्रायोरिटी का मांगा गया एन और ओ के बीच में, और एन की तरफ सिंबल फेसिंग है। सो हाउ कैन वी कनेक्ट दिस एन एंड ओ? देखो जी, अगर एन से यू पे जाओगे, यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल गया और कहीं पे एन दे नहीं रखा है, तो वहीं पे उसको गलत कर दो, क्योंकि आपको सेकंड प्रायोरिटी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी का मतलब हो गया कहीं पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, वो वहीं पे मिल गई, तो इसलिए वैसे ही गलत हो गया। क्यू ग्रेटर वाई। क्यू ग्रेटर वाई कैसे बन सकता है? इधर से जाना बेकार है, फेस नहीं कर रहा, इधर से जाओ, क्यू से ओ, और फिर बन सकता है वाई तक जाने के लिए? नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। ये भी क्या हो गया? गलत। डब्ल्यू ग्रेटर आई। डब्ल्यू और आई में डब्ल्यू एन यू, देखो डब्ल्यू से यू पे आए सारे सिंबल डब्ल्यू की तरफ, यू से आई पे आए सारे सिंबल यू की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा था, फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे मिल भी रहा है सिंबल, तो ये वाला क्या हो गया? सही। ओनली थर्ड इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ, जेड ग्रेटर बी मांगा है और फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल मांगा है जेड और बी के बीच में, जेड की तरफ सिंबल फेसिंग है। जेड और बी कैसे कनेक्ट हो सकते हैं बताओ। जेड है, हाँ जेड, ये क्या जेड, जेड और बी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि जेड से बी के बीच में देखो अपोजिट सिंबल आ गए, और अपोजिट आ गए तो ये वैसे ही गलत हो गया, और तो कोई कनेक्ट नहीं करेगा इन दोनों को। देख लो कहीं और धोखे से कनेक्ट हो रहे हो ये। जेड यू के टी, टी डब्ल्यू एन आई, नहीं हो पाएंगे ना, नहीं हो पाएंगे। पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड, यू ग्रेटर आई मांगा है, यू ग्रेटर आई, यू और आई कनेक्ट हो सकते हैं क्या? हाँ, यू से देखो टी तक आओ, यू से टी तक आए और टी से आई तक आए, सारे सिंबल यू की तरफ हो गए कि नहीं हो गए? यू से टी पे गया यू की तरफ, और टी से आई पे गया टी की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल मांगा था यहां पे, और जो अपन को यहां पे मिल भी रहा है, तो सेकंड वाला क्या हो गया? ट्रू। तीसरा, ओ ग्रेटर के। ओ और के कैसे कनेक्ट होगा? ओ से बी पे आओ सारे सिंबल ओ की तरफ, और बी से के पे आओ सारे सिंबल बी की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट ओ की तरफ हो गए। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा है, ओ के साथ मिल रहा था, ये भी सही। आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट, अगला पार्ट अपना सिलोजिज्म का स्टार्ट होता है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। नो वांडा इज सुपर। वांडा और सुपर का कोई रिलेशन नहीं है। ओनली अ फ्यू सुपर आर टोस्ट, ऑल टोस्ट आर प्लेट, नो प्लेट इज काउच। कंक्लूजन नंबर 1, सम टोस्ट इज डेफिनेटली नॉट वांडा। कुछ टोस्ट वांडा नहीं है। कौन से टोस्ट वांडा नहीं है?
वो वाले टोस्ट जो एस के साथ, वो वाले टोस्ट जो एस के साथ रिश्ता बनाए हुए। क्यों? क्योंकि वांडा और एस का तो रिश्ता है नहीं, तो एस का पार्ट जो टोस्ट के साथ शेयर हो रहा है वो वाले टोस्ट वांडा नहीं है। सो पहला वाला कंक्लूजन ट्रू। सम प्लेट बीइंग सुपर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ प्लेट सुपर हो सकते हैं, कुछ प्लेट तो पहले से ही है, कुछ प्लेट का रिश्ता पहले सुपर से, और जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। सो सेकंड इज रॉन्ग, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू स्मॉल आर यूज, केवल कुछ ही स्मॉल यूज है। सम यूज इज नॉट हैवी बोल रहा है, कुछ जो यूज है वो हैवी नहीं है, तो हमने मान लिया इतना यूज का पार्ट हैवी नहीं है। ऑल हैवी आर ब्रॉड, सभी हैवी ब्रॉड हो गए, और नो ब्रॉड इज ग्रेट, कोई भी ब्रॉड ग्रेट नहीं है। ऑल हैवी कैन बी यूज, सारे हैवी यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, सारे हैवी यूज हो सकते हैं, सारे ब्रॉड भी यूज हो सकते हैं, लेकिन सारे यूज हैवी नहीं हो सकते और सारे यूज ब्रॉड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कुछ यूज हैवी नहीं है, और जब कुछ यूज हैवी नहीं है तो सारे यूज हैवी में नहीं जा सकते, लेकिन सारे यूज ब्रॉड में आ सकते हैं, और सारे ब्रॉड हैवी यूज में आ सकते हैं, सारे हैवी यूज में आ सकते हैं। याद रखना, उसने बोला है केवल उसने क्या बोला है, कुछ यूज हैवी नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब कुछ तो हो सकते हैं, कुछ डेफिनेटली है नहीं लेकिन हो सकते हैं। कुछ यूज हैवी नहीं है तो रिमेनिंग पार्ट हो सकते हैं, सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी। अब एक बात समझना, सारे यूज कभी हैवी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सारे यूज हैवी हो गए तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, लेकिन सारे हैवी तो यूज हो सकते हैं। हैवी के बारे में कुछ थोड़ी ना बोला है, सारे ब्रॉड तो हैवी हो सकते हैं, कुछ नहीं बोला है ना। सारे हैवी, ये सारे यूज ब्रॉड भी तो हो सकते हैं, क्योंकि हैवी, ये इसका यूज का रिश्ता हैवी से कुछ रेस्ट्रिक्ट करा है, ब्रॉड से तो नहीं करा। तो बोल रहा है ऑल हैवी कैन बी यूज, सारे हैवी यूज हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। नो हैवी इज ग्रेट, कोई भी हैवी ग्रेट नहीं है, ये भी ट्रू है, क्योंकि ग्रेट का जब बाहर वाले से मना हो गया तो इसके अंदर, इस बी के अंदर जो भी लोग होंगे सबसे मना हो जाएगा। सो बोथ आर राइट। ई। ओनली अ फ्यू हॉर्स इज काइट, केवल कुछ ही हॉर्स क्या है, काइट। ऑल कंगारू इज काइट, सभी कंगारू क्या हो गए, काइट। सम कंगारू इज पिजन, कुछ कंगारू पिजन है। नो हॉर्स इज लियोपार्ड, कोई भी हॉर्स क्या नहीं है, लियोपार्ड। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल हॉर्स पिजन, सारे हॉर्स पिजन कहाँ हैं भाई, है ही नहीं। सम हॉर्स इज नॉट पिजन, बोल रहा है कुछ हॉर्स पिजन नहीं है। हॉर्स और पिजन में कुछ दे नहीं रखा, और जिसके बीच में कुछ ना दे रखा उसके बीच में हम अपनी राय नहीं दे तो बेटर है। तो हॉर्स और पिजन में रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो डेफिनेटली नहीं कह सकता, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, गलत करूंगा। अब ये केस ईदर और का बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलत है, एलिमेंट सेम है, हॉर्स पिजन, और ऑल और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। नो यूथ इज शाइन, कोई भी यूथ क्या नहीं है, शाइन नहीं है। ऑल बोल्ड इज शाइन, सम बोल्ड इज हीरो, एंड ओनली अ फ्यू हीरो इज हैंडसम। सम शाइन बीइंग हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ शाइन, कौन सा हीरो था कौन सा हैंडसम था, ये हैंडसम है। सम शाइन बीइंग हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ शाइन हीरो हो जाए पॉसिबिलिटी, कुछ शाइन तो पहले से हीरो है, और जो चीज पहले से उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। सम यूथ कैन बी बोल्ड, कुछ यूथ बोल्ड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। नहीं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यूथ का रिश्ता बाहर वाले से मना है तो अंदर वाले से तो बाय डिफॉल्ट पूरा मना हो गया, और जब अंदर वाले से मना हो गया तो यूथ बोल्ड कैसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते। तो दोनों इज गलत, डी। कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट, यहां से अपना स्टार्ट होता है क्या, ब्लड रिलेशन के बाद तीसरा पार्ट। आई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे, एक लड़का होगा जिसकी शादी किससे होगी, आई से, तभी आई डॉटर इन लॉ बनेगी जे की। जे हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ के, जे फीमेल है और ग्रैंड मदर है के की, तो के इनका भी बच्चा हो सकता है, या फिर जे का कोई और बच्चा हो उसका बच्चा के हो सकता है। तो इसको मैं होल्ड पे रखता हूं, जे ग्रैंड मदर ऑफ के लाइक दिस, ठीक है। के इज द नीस ऑफ एल, के नीस है एल की, तो के फीमेल होगी, और के अगर नीस है एल की तो के का कोई पेरेंट होगा जिसका सिबलिंग कौन होगा, एल, तभी के नीस बनेगी एल की। एल हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, और एल ब्रदर इन लॉ है एन का, तो एल फीमेल होगा, सॉरी मेल होगा। एल ब्रदर इन लॉ एन का दो तरीके से बन सकता है, कि एल अपने सिबलिंग की शादी करा दे एन से, या फिर एल खुद एक लड़की से शादी कर ले जिसका सिबलिंग कौन हो, एन। तो एल ब्रदर इन लॉ एन के इन दो तरीके से बन सकता है। एन हु हैज नो सिबलिंग, एन का सिबलिंग है नहीं, तो एन का तो यहां सिबलिंग बन रहा है, ये केस गलत। तो एल अपने सिबलिंग की शादी कराएगा एन से, एल अपने सिबलिंग की शादी कराएगा एन से, तो एल का सिबलिंग ये, इसकी शादी एन से हो सकती है। अभी होल्ड पे रखते हैं, बाद में बनाएंगे। एम हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एम के केवल 2 बच्चे हैं और फादर इन लॉ है एन का,
एम के केवल 2 बच्चे हैं और ससुर है वो एन का। एन का ससुर मतलब एन का जो स्पाउस है उसका पिता होगा एम, और एम फादर इन लॉ है एन का, और एम के 2 बच्चे हो गए एल और ये वाले, ठीक है। एन हु इज द सन इन लॉ ऑफ एच, और एन जो है, एन सन इन लॉ तो एन मेल और इसकी वाइफ ये फीमेल, और एन सन इन लॉ एच का तो एच इसकी वाइफ हो जाएगी, एम और एच इस तरीके से। अब हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हमें ये देखना है। एन हु इज द सन इन लॉ ऑफ एच, इन्हें कनेक्ट करना है, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं ये देखना है हम लोग को। एल का एक सिबलिंग आएगा यहाँ पे, एल का एक सिबलिंग ये फीमेल, उसका बच्चा कौन होगा के, तो उसका बच्चा के होगा तो के ऐसे बन जाएगा नीचे फीमेल, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, के की एक ग्रैंड मदर है जे, के की ग्रैंड मदर है जे, और जे का एक बेटा है जिसकी शादी आई से हुई है, तो जे इसका पेरेंट बना दूं एन का, जे का एक बेटा एन उसकी शादी आई से करा दूं आई, ऐसे बन गई, और जे ग्रैंड मदर हो गई के की, जे ग्रैंड मदर सॉरी जे फीमेल थी ना, मेल क्यों कर दिया, जे फीमेल, जे ग्रैंड मदर हो गई के की। ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई, सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई, देख लो ये अपना ब्लड रिलेशन ऐसे बनेगा, ब्लड रिलेशन ऐसे बनेगा, सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए की शादी एल से हो जाए, यदि ए की शादी एल से हो जाए, इस एल की शादी किससे हो जाए, ए से। ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है, केवल इसी के लिए वैलिड है। तो ए क्या हो जाएगी, फीमेल, ए फीमेल हो जाएगी। तो कौन सा ट्रू है, ए सिस्टर इन लॉ के, ए सिस्टर इन लॉ के नहीं, गलत। ए डॉटर इन लॉ जे, ए डॉटर इन लॉ जे, नो नो नो, ए इज नॉट द डॉटर इन लॉ ऑफ जे, ए डॉटर इन लॉ होगी एम और एच की, तो ये भी गलत। एच फादर इन लॉ ए, हाँ नहीं, एच मदर इन लॉ होगी क्योंकि फीमेल है, तो ये भी गलत। ए मैटरनल आंट ऑफ आई, ए मौसी या मामी होगी आई की, तो ए मैटरनल आंट ऑफ आई, नो, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, दिस इज ऑल्सो गलत। ऑल द गिवन स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, ई इज द राइट। ये आप लोग होमवर्क में बताना कमेंट करके, ये कमेंट करके होमवर्क में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये डायरेक्शन का है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा अपने आप, और हम भी इसको बनाते हैं साथ के साथ, ठीक है। देखते हैं क्या बनेगा। अनन्या वॉक टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम पॉइंट जी, फ्रॉम पॉइंट जी अनन्या वॉक टुवर्ड्स द साउथ, and after walking for 10 meters, she walked for like 10 meters, she reaches point J, she has reached to the point J, then she turns left and walk for 5 meters, left will be like this, and she walks for 5 meters, she walks for 5 meters to reach H, and she has reached to the point H, then turns left and walk for 12, now left turn will be north, and she is walking for 12 meters, 10 plus 2, 12 meters to reach L, and now she is at the point L, she is at the point L, then she turns right and walk for 8 meters to reach F, right turn like this, and she is at the point F, she is at the point F. Now this was the arrangement of for Ananya, this was the arrangement for Ananya. Ananya started walking from point G, Ananya started walking from point G. Now Vishaka is walking, another person Vishaka is walking, Vishaka walked towards the east from point C, from point C Vishaka is walking towards point C, east. After walking 8 meters she reaches I, 8 meters she reached I, turn right 10 meter to K, right 10 meter K, C east of H, C is east of H, so C will be east of H like this and south of F, so C east of H and south of F will be like this, so this will be the point C. C and I, right of C is I, 8 meter, 8 meter, I south K 10 meter like this, and this is the direction of this is 8, so this will be 8, this is 12, so this will be 12 in two parts, 2 and 10, right. Now she is Vishaka who started from the point H, she is Vishaka, Vishaka started from point C actually, Vishaka started from point C actually, okay. Now let's see the questions. What is the direction of H with respect to K? We need to find the direction of H with respect to K. So where is H? H is there, K is there. Direction of H is northwest, northwest. Northwest means option number C. Shortest distance between L and J. L and J shortest distance. L is there, J is there. What will be the shortest distance between both of them?
12 and 5, we have already made you understand, we have already told you many times, multiple times, the triplet for 12 and 5 is 13. The triplet for 12 and 5 is 13, so option number C, 13 is the right. You can solve it. 12 square plus 5 square, 144 plus 25 will be equal to 169, and root of 169 is 13. Like this, C is the right answer. Okay, you have to comment down this in the comment box. What should be the right answer for this question in the comment box? Next part is order and ranking. Let's see what should be the right answer for this one. Let's see the right answer for this one. Let's make the arrangement. 7% TUVWXYZ have different number of coins. All are having different number of coins. Z has more coins than U but less than T. Z has more than U but less than T. T, Z and U will come. T, which does not have the highest number of coins. So T does not have the highest coins. Only V has less coins than X. Only V has less coins than X. So X, sorry, V and X. Only V has less coins than X. So only V will be having less coins than X. So these two person will come at the top two position, starting two position, because only V is having less coins than X. Only V is having, these two will come at the last two position, last two position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only V has less coins than X. Only V has less coins than X. So from less, only V is having less coins than X, right? Now, W has more coin than Z. W has more coins than Z, but less coins than Y. So it will be YWZ. YWZ. Okay. And after Z, U will come. Now T, there is no relation of T with these person. As many person have less coins than U as more than W. Okay, if I am putting U over here, so W will come over here, right? Right, because W will come before U, and if I am putting U over there, there will be 3 less than U, so 3 cannot come before W. So U will definitely come here, and W will definitely come here. After W, Z will come. T will not have the highest, so T will come here, and Y having more than W, so Y will come here. Y, T, W, Z, U, X, V. Okay. U has 54 coins. U has 54 coins. So 54 will come with U, which is, U has 54 coins, which is 12 less than the number of coins in Z. मतलब Z पे जो coin है उससे 12 कम है U पे, तो Z पे कितने होंगे? 12 जोड़ दो, 66 आ जाएंगे Z पे, ठीक है? Which of the following person has more coin than U? U से ज्यादा किस किस पे है? U से ज्यादा जो हमारे पास coin है Y, T, W, Z. T, W, not X. So 1 and 2 is the right answer. That is option number D. यदि W और Z का सम 140 हो जाए, W Z का सम 140, तो ये 66 है, तो W का कितना हो जाएगा? 140, 74, तो W का कितना हो जाएगा? 74. दिस इज अ कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन. कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन वैलिड फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 ओनली. और डिफरेंस U और X का 8 हो जाए, U और X का 8, तो U ये तो X का कितना होगा? X पे कमी होंगे, तो 54 माइनस 8 46 है ना, 46 हो जाएगा X पे. सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन विद X एंड W. X और W का सम कितना होगा? 74 और 46. 74 और 6 80, 80 40 120. 120 मीन्स ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी 120 इज द राइट आंसर. ये आप मेरे को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट 19th एंड 20th क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन. देखते हैं क्या बनेगा. ये अपने मिसलेनियस है ना, सीरीज के बेसिस में, जो आपको अल्फाबेट हम लोग ने याद कराए हुए हैं उनके बेसिस पे. तो D to I, D कम्स एट 4, I कम्स एट 9, प्लस 5 का गैप बन रहा है. I to N, N 14, N to I to N, प्लस 5 अगेन, 14 प्लस 5 19, at 19 comes S. So answer should start with S. So A, B, D all are cancelled. F to K, F comes at 6, K comes at 11, plus 5. K to P, K comes at 11, P comes at 16, so again plus 5. P plus 5, 16 plus 5 21, 21 means U. S and U should come, so C is cancelled. E is the right answer. E is the right answer. Next 20th question on our screen, a miscellaneous one.
If in the word confidential, vowels are changed to the immediate next letter in the alphabetical series. Vowels are changed to the immediate next letter. The word is confidential. Vowel change to immediate next and consonant change to immediate previous. Then all the letters are arranged in the alphabetical order from left end. Okay, we have to do this thing. We can't skip the step. Vowel are changed to immediate next. O P I J E F I J A B. नेक्स्ट में चेंज हो गए वॉवल. कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में करना है. B M E C M S K. देन लेटर्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. ये वाला स्टेप मैं नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा ये मैं बताता हूं. रुको, हमें फिर बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट ऑर्डर विच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट. अब जब मैं अल्फाबेट ऑर्डर में लगाऊंगा तो लेफ्ट से सेकंड कौन सा बनेगा, देखते हैं जरा. देखो, सबसे पहले आएगा बी. जब अल्फाबेट में लगाऊंगा बी आएगा, और बी 2 बार दे रखा है, तो एक बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि जब मैं लगाऊंगा तो बी और बी 2 बार आएंगे ना, तो लेफ्ट से दूसरा बी हो जाएगा, तो उसकी पोजीशन प्लेस वैल्यू कितनी होगी 2. तो इसका डिफरेंस बताना है किसके साथ, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड. जब यहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाऊंगा लेफ्ट से, तो राइट से रिवर्स अल्फाबेट में लाएंगे. तो रिवर्स अल्फाबेट में लाएंगे तो जो जेड से स्टार्ट होते हैं, जो अल्फाबेट के जेड से स्टार्ट होते हैं, तो राइट से देख लो चौथे पे कौन सा आएगा, जो लास्ट में अल्फाबेट आते हैं. सबसे लास्ट में एस आएगा, 1 पे तो ये आएगा लास्ट से, है ना. दूसरे पे पी आएगा, पी के बाद फिर अपना एम और एम आएंगे 2 बार लगातार, तो एम आ जाएगा चौथे पे. तो एम का नंबर होता है 13 और 2 का डिफरेंस हो गया 11. आंसर आ गया 11. तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप को स्किप किया, यहाँ पे टाइम बचा लिया, और इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाल दिया. 11 इज द राइट आंसर. आप लोग इसको अरेंज करके देखना, सेम ही आंसर आना है. ठीक है, चलिए यहाँ आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं. सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन है. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम. मिलते हैं कल सेम टाइम पे.